हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल ब्रेन बूस्टर। आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दिस इज द टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution. So how the जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो किस तरह से कंडक्ट करता है, इस बेसिक चैप्टर में से हमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगी। आपने उन फॉर्मूले को याद करना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो हियर इट सेज कि व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो व्हाट इज देयर, अगर हमारा ये जो हाफ सेल है या सेल है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज देयर तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पे जो आयंस होंगे दे आर अवेलेबल। अगर हम कंडक्टेंस देखें तो पर यूनिट एरिया में जब ये कंसंट्रेटेड था तो हमारे पास 2 आयंस अवेलेबल है। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देती हूँ, अगर हम इसे और ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो ये जो आयंस है अब कैसे हो जाएंगे। अगर मैंने डाइल्यूट कर दिया है तो हाउ द आयंस आर अवेलेबल। हमारा ये जो सेल है, सेल के अंदर अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक है सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो चुका है और जो आयंस है वो क्या है, अब बहुत दूर दूर चले गए हैं, दे आर अवेलेबल लाइक दिस। अगर हमें पर यूनिट एरिया में आयंस देखो तो यहाँ पे एक ही आयन है, बहुत और भी हो सकते हैं बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे जब कंसंट्रेटेड था तो मेरे पास जो आयंस थे वो अवेलेबल थे, दे आर हैविंग, दे आर क्लोजली पैक्ड। बट जब मैंने उसे डाइल्यूट कर दिया तो आयंस जो है दे आर मूविंग फ्रीली एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो ऑन इंक्रीजिंग, कुछ बातें जो है आपने जस्ट इस तरह से अपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद करनी। ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम या डाइल्यूशन, अगर जो हम डाइल्यूशन करते हैं देन जो कंडक्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज। बट कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है अब क्योंकि पर यूनिट एरिया में एक ही आयन है तो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम या डाइल्यूशन द कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। सो आपने इसे नोट कर लेना है। एंड व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस लिखेंगे जिसे आपने एज इट इज याद करना है। कंडक्टेंस जिसे हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैपिटल G से डिनोट करते हैं, डोंट कंफ्यूज विद गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे कंडक्टेंस ये हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज द रेजिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास ये हाफ सेल या सेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, उनके बीच में कितना गैप है उसे हम कहते हैं लेंथ, और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसे हम कहते हैं E। तो हाउ वी विल कैलकुलेट, फर्स्ट हम लोग जो है हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगी तभी मैं कंडक्टेंस काउंट करूंगी क्योंकि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसे हम रिमूव करेंगे रो से, रो L/A। हियर हम साइड में लिख लेते हैं कि रो इज, इसे हम कहते हैं रो, और इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी।
दिस इज नोन एज resistivity. So resistance is equal to rho L by A, where L is the distance between the electrodes and A means the area of cross section of the electrode. अब क्योंकि मैंने कंडक्टेंस जो है I said it is a reciprocal of resistance, तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रो, सॉरी हम लोग यहाँ पे R लिखते हैं, 1 रो A by क्या हो जाएगा, दैट इज L by A। अब जब मैं इसे, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मीन्स यहाँ 1 है, हम इस तरह लिख लेंगे 1 by 1 रो L by A, as we see in mathematic terms कि ये जो हमारा है यहाँ पे चला जाएगा और ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, एंड व्हाट वी विल हैव 1 by रो and that is A by L। 1 by रो जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक और अल्फाबेट से, जिसे हम कप्पा कहते हैं, उससे डिनोट करते हैं A by L। Here K is equal to known as कप्पा, और इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे हमारा डाइल्यूशन बढ़ेगा, जो कंडक्टेंस है, जो आयंस है वो फ्री हो जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा बट कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो R जो हमारा कंडक्टेंस है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं रो L by A। अब हमने रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टेंस 1 by R कर दिया, देन वी आर गेटिंग कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by रो A by L, एंड 1 by रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K, दैट इज द कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is known as conductivity which is represented by K। यहाँ पे K जो है वो कप्पा कहलाता है एंड इट इज अ कंडक्टिविटी। आप बस इस टर्म्स को याद करिएगा और आपने कुछ नहीं करना, आपने एग्जाम के लिए आपने इस तरह से देखना कि हाउ व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by रो, एंड व्हाट इज द रो, रेजिस्टेंस क्या है आपका, हमने इस तरह से याद करना है कि जो कंडक्टेंस है दैट इज दी 1 by R, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रो से रिमूव कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस को इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और कंडक्टेंस जो है दैट इज K A by L। अब हम यहाँ पे एक और टर्म को यूज करेंगे दैट इज दी सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, What is the cell constant? Cell constant को हम नॉर्मली G स्टार या G एब्रिविएशन के साथ, यहाँ पे जो G है दैट इज दी, यहाँ पे G क्या है हमारा कंडक्टेंस, और यहाँ पे जो हमारा G स्टार है दैट इज दी, वो क्या है हमारा सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L by A। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L by A। अब आपने देखना है L by आपने क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, G स्टार। L by A की जगह पे मैंने G स्टार मीन सेल कांस्टेंट लिख दिया, रो तो वैसे ही है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो सेल कांस्टेंट। और आप सेल कांस्टेंट को रेजिस्टेंस के साथ कैसे टैली करेंगे, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू R by रो, रो यहाँ चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और 1 by रो को हम क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1 by रो को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो सेल कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू कप्पा इनटू R। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने एज इट इज याद करने हैं, आपको ये किस तरह से रिलेट हो रहे हैं बस यही देखना है कि जो हमारा कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस है उसे हम रो L by A कहते हैं, कंडक्टेंस को हम लोग K by A by L कहते हैं, K यहाँ पे कंडक्टिविटी है। सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट जो L by A होता है, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू
रो L बाय ए, तो मैं L बाय ए की जगह पे सेल कांस्टेंट लिख दूंगी, तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, R बाय रो मींस 1 बाय R, रो जो है दैट इज द कंडक्टिविटी। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं। जब मैं इन फॉर्मूलेस को कुछ सिंपल करके लिख देती हूँ ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। पहले आप इसे नोट कर लें, नोट कर लिया, ओके। सो जस्ट आई एम राइटिंग दी कुछ जो फॉर्मूले हैं, हाउ टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आप यहाँ से सिंपल जो फॉर्मूलेस हैं उनको याद कर लें और नोट करके रखिए अपने एग्जाम्स के लिए। G दैट इज इक्वल टू 1 बाय R, यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं। G क्या है, कंडक्टेंस। G क्या है हमारा, कंडक्टेंस, और R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर हमने जो R है, R को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, दैट इज रो L बाय ए, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं भाई रो जो है दैट इज दी रेजिस्टिविटी, और जो L है दैट इज दी लेंथ between the electrodes, और जो A है, A means area of electrode, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे R और जो G है उसे किस तरह निकाल लेंगे, G इज इक्वल टू K A बाय L, इस तरह से हो जाएगा। G जो है वो 1 बाय R होता है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इस तरह से रिलेट हो जाएगा। अगर हमने इसको, हमें एरिया दिया है, लेंथ दिया है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट कंडक्टेंस इज इक्वल टू K A बाय L। अब K क्या है यहाँ पे, K मीन्स कंडक्टिविटी, K मीन्स कंडक्टिविटी, और इन्हें पढ़ते क्या है, ये तो कंडक्टेंस है, ये तो है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रो, और इसे हम क्या पढ़ते हैं, कप्पा, ठीक है। पढ़ना कैसे, इसे के नहीं पढ़ना आपने, इसे आपने क्या पढ़ना है, कप्पा, और इसे क्या पढ़ना है, रो, क्लियर। अब यहाँ पे जो L बाय ए होता है उसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, तो G स्टार दैट इज L बाय ए। अब G स्टार क्या है हमारा, दैट इज द सेल कांस्टेंट। ये चीजें आपको अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की काम आएगी, सेल कांस्टेंट। तो हम सेल अब R को किस तरह से G के साथ कंडक्ट करेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, रो जो है वो सॉरी R जो है वो रो L बाय ए होता है, और सेल कांस्टेंट जो वो L बाय ए होता है। तो व्हाट वी विल गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज R इक्वल टू रो G स्टार, इसकी जगह पे मैंने सेल कांस्टेंट लिख दी। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर सेल कांस्टेंट आपने रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है, दैट इज R बाय रो, और 1 बाय रो क्या होता है, कप्पा। So there are so many terms we can find out the cell constant, resistance। आप बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is the way how we can find out the conductance of an electrolytic solution। जल्दी से आप इन्हें नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then you take care, bye bye।